आदरणीय अभिभावक गण अतिथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर दयाराम मौर्य सर और हमारे अभिभावक तुल्य आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम सर और प्रयागराज हर्षवर्धन बौद्ध विहार से पधारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में जीएस साकिया जी, आदरणीय जीआईसी विद्यालय के अध्यापक जी, मौर्य मजदूर क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र मौर्य जी एवं हमारे अभिभावक और समाज को एक नई दिशा देने वाले महामान्य आदरणीय डॉक्टर श्रीमती लाल मौर्य सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जनपद के अलग अलग गांव से, अलग अलग कोने से आए हुए समस्त बच्चों और अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिना शोर शराबे के काम मैं करता रहता हूं, तो ये मैंने डॉक्टर साहब से ही आदर्श मानकर सीखा है कि आप शोर शराबा मत मचाइए, आपका काम ऐसा शोर मचाए कि पूरे जनपद और पूरे देश के लोग आपको जाने। और क्योंकि यह डॉक्टर साहब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप केवल काम करते हैं और लोग आपको जानते रहते हैं। मैंने आपसे सीखा और मैं लगातार 2019 से लेकर के इस 2025 तक के मैंने 4 क्षेत्रों में काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 200 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया, जिनमें बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। बच्चों को कापी, किताब, कपड़ा, जो भी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास उपलब्ध रहता है वो सारी चीजें उपलब्ध कराती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। और उसी बीच में डॉक्टर साहब रोटरी क्लब का हिस्सा रहे तो आपने लगभग 35,000 की किताब हमारे यहाँ हमारी संस्था में अध्ययनरत बच्चों को आपने दिया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी संस्था काम करने लगी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग अलग अलग कैंपेन कराते हैं और आपके निदान पैथोलॉजी से नितेश जी और विजय भाई जो कि एमआर हैं, आप सबका बड़ा सहयोग रहता है। उसके साथ में अपने समाज में एक ऐसा समय आया कुछ महीने पहले, एक विजय जी हैं जो कि जटवाड़ा से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे से शिक्षक हैं। तो उनका एक बच्चा था जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से जूझ रहा था। लगभग उनके इलाज में 42 से 45 लाख रुपए की आवश्यकता थी। तो उन्होंने लगभग अपने शिक्षक कमेटी से भी पैसे की डिमांड की और जिनसे जो बन पाया उन्होंने उपलब्ध कराया। लेकिन जब ये जानकारी हमारी संस्था पुणे फाउंडेशन को पहुंची और मेरे संज्ञान में आई तो मैंने उनका एक कैंपेन चलाया। और डोनेट कार्ड जो कि बहुत बड़ी संस्था है जो कैंपेन चलाकर पैसे इकट्ठा करती है, वो फॉरेन से और इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसा मिलता है। क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैंने सारे पेपर्स भारत सरकार के नियमानुसार मेरे सारे पेपर्स पूरे हैं। मैंने डोनेट कार्ड को मेल किया, वहां से रिस्पॉन्स आया और सारे पेपर की जो भी प्रोसेस थे मैंने पूरा किया। और विगत 20 दिन पहले उस बच्चे के लिए मैंने 1,88,712 रुपया इकट्ठा किया, जिसकी पहली किस्त 32,447 रुपया जो कि सभी समाज के जितने भी ग्रुप हैं मैंने उसमें भेजा हुआ था। 32,747 रुपए की चेक मैंने उनको प्रदान किया और अभी 2 दिन पहले हमारे संस्था के खाते से वो पैसा उनके खाते में स्थानांतरित हो गया। बाकी पैसा जैसे जैसे वो देते रहेंगे हमारी संस्था के खाते में पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा जाएगा। इसी तरीके से समाज में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनके पास धन नहीं है, वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, तो आप पुणे फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि हमारे संस्था की वेबसाइट भी बनी हुई है। पुणे फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, वहां से आप अपनी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी यथासंभव मदद होगी, 10, 20, 50 लाख जितना भी लगेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद करने के लिए तैयार है। उसके बाद हम लोगों ने पर्यावरण पे काम करना शुरू किया, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारियों से झेलना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी ने कोरोना काल में इन चीजों को देखा है। सारे लोग निकल कर गाँव में आए और गाँव में ही एक शुद्ध वातावरण को महसूस किए और गाँव में रहने वाला ही व्यक्ति कम प्रभावित हुआ कोरोना से। इसलिए हम लोगों ने ध्यान दिया तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी संस्था लगातार कर रही है और अलग अलग कैंपेन चला के इस वर्ष हम लोगों ने 12,000 पौधे वितरित किए और लगभग 4,000 पौधे हम लोगों ने लगवाए। साथ ही आप सबके आशीर्वाद से और हमारी इस कार्य योजना और कार्यशैली को देखकर प्रभावित होते हुए स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के एक डायरेक्टर साहब थे LS यादव जी, जिनसे हमारा एक कॉन्टेक्ट हुआ और मैंने 3 दिन का प्रशिक्षण लखनऊ में लिया और उनकी तरफ से मुझे 25 विद्यालयों में काम करने के लिए हमारी संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नामित किया गया, जहां पर मैंने 25 विद्यालयों का सारा कुछ भेज दिया। तो हमारी फाइल उत्तर प्रदेश सरकार जी जो कि डायरेक्टर के द्वारा प्रमुख सचिव का अप्रूवल मिलता है, तब जाकर वो मंत्रालय फाइल दिल्ली जाती है। तो मैंने सारा प्रोसेस कर दिया और मुझे
5 साल तक सारे विद्यालयों में मेडिसिनल प्लांट लगाने के लिए, औषधि पौधे लगाने के लिए दिए गए। इसके अलावा अभी हमारी एक बहन बोल रही थी महिला सशक्तिकरण, नारी शक्तिकरण की बात कर रही थी। समाज की आवश्यकता को देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि नारी सशक्तिकरण पे मेरी संस्था को काम करना चाहिए। मैं पिछले 1 साल से नारी सशक्तिकरण पे हमारे साथ महिलाओं की 12 टीमें हैं जो अलग अलग गांव में जाकर एक विजिट करती हैं और लोगों की मंशा को जानती हैं। उसके बाद हम लोग जितनी भी हमारी टीमें हैं उनको एक दिन बुला करके उनका फीडबैक लेते हैं कि समाज से क्या निकला। तो बहुत सारी विडंबनाएं निकली, केवल हमारे ही समाज में नहीं, बहुत सारी समाजों में रहा है। मैं सभी को प्राथमिकता पर रखते हुए देखा कि समाज में ऐसी भी विकृतियां फैली हुई है कि बेटियों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। नौकरी तो छोड़िए, बेटी को अगर 2 किलोमीटर कोचिंग जाना है तो हमारे गार्जियन नहीं भेज पाते हैं कि अरे रास्ते में कहाँ जाओगी, कोई छेड़ेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो हम लोगों ने उनके पेरेंट्स से पहले बात किया कि यदि आप अपने बेटी को नहीं भेज रहे हैं और एक टारगेट उनका ये रहता है कि हमारी बिटिया किसी तरीके से इंटर करे, जैसे ही 18 साल पूरी करे उसके बाद इनका कहीं ना कहीं विवाह हो जाए, बिटिया का घर बस जाए और हमारी टेंशन खत्म। तो हम लोगों ने विजिट करके और इस पे बहुत ज्यादा मंथन किया और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों से हमारा बातचीत लगातार चलता रहा। कुछ हमारे साथ IITians, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा IITians हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वेस्ट बंगाल से सारे IITians हैं। उनके साथ हमारी वार्ता चली और नारी सशक्तिकरण के लिए काम हम लोग करने लगे। और सारा जब डेटा मैंने पहुंचाया तो एक मल्टीनेशनल कंपनी हमारे साथ टाइप की और 3 साल तक, सर 3 साल तक जितनी भी महिलाएं हैं हमने 10 गांव को सिलेक्ट किया है। 10 गांव में बच्चियों को पढ़ने के लिए, उनको यात्रा करने के लिए, कोई बच्ची अगर खेल में आगे जाना चाहती है तो मैं उस बच्ची को हायर करूंगा, उसके खेल से लेकर के उसके यात्रा, रहने की जितने भी खर्च आएंगे वो सारी कंपनियां उठाएंगी। लगभग उनका 1.5 करोड़ का बजट 3 साल के लिए रहेगा। उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपया तक हम लोग दे पाएंगे। हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, यह सब शिक्षा की बदौलत है। सारी चीजों का सार केवल शिक्षा है। आदरणीय डॉक्टर साहब और आदरणीय राधेश्याम साहब, आदरणीय दयाराम मोदी साहब को मैं आदर्श मानता हूँ। आपके पिता द्वारा मैं उन्हीं मार्गों पर चलता हूँ और आपके द्वारा हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता हूँ। और यही सब काम करते हुए हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे और समाज का उत्थान करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।